हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही स्टीमी और रोमांटिक स्पेनिश मूवी देखेंगे जिसका नाम है थ्रू माय विंडो। हमारी लीड का नाम रकेल है। असाइनमेंट में टीचर ने एक स्टोरी लिखने कहा था। रकेल को स्टोरी लिखना आता है पर उसे सबके सामने पढ़ने में डर लगता है। रकेल के टीचर उसे असाइनमेंट पढ़ने बोलते हैं पर वो मना कर देती है। वह कहती है कि उसकी कहानी की शुरुआत स्कूल से नहीं घर से हुई। वह बताती है यह छोटा सा घर उसका है और उसके पास की यह बड़ी हवेली हिडाल्गो फैमिली की है। हिडाल्गो एक बहुत अमीर फैमिली है जिनकी कई कंपनियों में से एक कंपनी है अल्फा 3, जो कि उनके 3 बेटे आर्टेमिस, एरीज, अपोलो के नाम पर है। रकेल एरीज को पसंद करती है और कई बार इंटरनेट पे उसकी फोटोज डाउनलोड करती है और इंटरनेट पर कई बार उसकी इन्फॉर्मेशन भी जमा करती है। एक दिन उसका वाईफाई कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा होता है। जब वो विंडो के बाहर देखती है तो हिडाल्गो फैमिली का छोटा बेटा अपोलो वहाँ बैठा होता है। अपोलो रकेल के पिछले गार्डन में बैठकर इंटरनेट चला रहा होता है। अपोलो रकेल को वाईफाई का पासवर्ड शेयर करने के लिए शुक्रिया कहता है कि फ़िलहाल उनका वाईफाई टूट गया है। पूछने पर पता लगता है एरीज ने अपोलो को वाईफाई का पासवर्ड दिया है और रकेल की समझ में आता है कि एरीज ने उसका वाईफाई पासवर्ड हैक कर दिया है। रात के समय रकेल को नींद नहीं आती क्योंकि खिड़की के बाहर से गानों की आवाज़ आ रही है। खिड़की के बाहर देखने पर पता लगता है एरीज ने लैपटॉप पर गाने लगा रखे हैं। रकेल एरीज को गाने बंद करने को कहती है और कहती है ऐसे किसी का वाईफाई पासवर्ड चुराना सही नहीं। एरीज बिना ज़्यादा कुछ कहे गाने बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर रकेल की स्कूल की लाइफ के बारे में बताया है। उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है योशी, जो उसे पसंद करता है पर वो उसे दोस्त की तरह देखती है। और दूसरी है डैनियला। ये दो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रकेल एरीज की फुटबॉल प्रैक्टिस देखने जाती है। बारिश की वजह से प्रैक्टिस बंद करनी पड़ती है। रकेल फिर एरीज का पीछा करती है। एरीज जंगल की तरफ जाता है और रकेल पीछा करते करते उसे खो देती है। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एरीज पीछे से आता है और उसे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। रकेल कहती है कि वो जानना चाहती है कि एरीज ने उसका वाईफाई का पासवर्ड क्यों चोरा। एरीज उसके वाईफाई का पासवर्ड हाथ पर लिख के देता है। एरीज, ग्रीक गॉड, यही है ना तुम्हारा पासवर्ड? वो कहता है कि तुमने मेरे फोटोज भी डाउनलोड किए हैं। रकेल मान जाती है कि वह उसे पसंद करती है। रकेल एरीज से विनती करती है कि उसे वो घर तक छोड़ दे। एरीज कहता है कि उसे बदले में कुछ देना होगा। कहता है वो बदले में उसे कहीं भी किस करेगा। वो रकेल के करीब आता है पर उससे किस नहीं करता और उसे सता के चला जाता है। एरीज रकेल को घर तक छोड़ देता है। शाम को खाना खाते समय रकेल एरीज के फोटोज और इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही होती है। रकेल की माँ कहती है कि एरीज बहुत ही हैंडसम लड़का है, जिस पर रकेल कहती है कि माँ हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही अमीर है। खाना खाने के बाद रकेल अपने कमरे में जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में है। बाद में पता लगता है कि एरीज उसके कमरे में घुस गया है वाईफाई को वापस रिकनेक्ट करने के लिए। तो रकेल ने गुस्से में निकाल दिया था। की बातों से हमें पता लगता है कि एरीज हमेशा उसकी लिखी हुई नॉवेल्स पढ़ता है। रकेल और चिढ़ जाती है, कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी पर एरीज कहता है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एरीज फिर रकेल की टांगों पर किस करता है और उसे उत्तेजित करके वहाँ से भाग जाता है। जाते समय वह रकेल से कहता है कि कभी कभी अपना रूम साफ कर दिया करो। पर रकेल टॉन्ट कस के कहती है कि और लोगों की तरह मैं सिर्फ स्कूल नहीं जाती, काम पर भी जाती हूँ। एरीज उसे चुड़ैल भी बुलाता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा बोलना बंद करो। एरीज जवाब देता है कि अपना हेयर स्टाइल बदलो और मैं बंद कर दूंगा। दूसरी तरफ योशी सिक्योरिटी गार्ड को खाना डिलीवरी करने के बहाने स्विमिंग पूल की चाबी चोरी कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड मना करता है पर योशी ने तो स्कूल के स्विमिंग पूल की चाबी मार ली है। बात को बताने के लिए योशी रकेल के काम पर जाता है और वहाँ एरीज भी आ जाता है। रकेल छुपने की कोशिश करती है पर एरीज ने तो उसे देख लिया है। एरीज रकेल को क्लब की एक पार्टी में इनवाइट करता है। जब योशी चिढ़ जाता है तो एरीज रकेल को कहता है कि तुम इसे भी ले आना। एरीज जब वहाँ से चला जाता है तो योशी कहता है ये सामने से तो हाइट में छोटा लगता है। क्लब में रकेल अपने साथ डैनियला को लेके जाती है और डैनियला क्लब में बहुत खुश हो जाती है। वीआईपी एंट्री की तरफ क्लब का बाउंसर उन्हें रोक लेता है और अपोलो के बोलने पर भी उन्हें नहीं जाने देता। बड़े भाई आर्टेमिस के बोलने पर ही उन लड़कियों को वो अंदर जाने देता है।
रकेल जब क्लब के पिछले दरवाजे पर जाती है तो वहाँ एरीज सिगरेट पी रहा होता है। वहाँ उसे एरीज कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं और रकेल कहती है कि उस जैसी लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी। रकेल एरीज की गोद में बैठती है, उसे किस करके उत्तेजित करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रकेल ने एरीज से पिछले रात का बदला ले लिया है। रकेल फिर क्लब के अंदर जाती है और अपोलो से बात करने लगती है। रकेल अपोलो को अपने नाम की ली हुई ड्रिंक्स देती है क्योंकि अपोलो अभी भी अंडर एज है। इस तरह से दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। ज़्यादा ड्रिंक्स लेने की वजह से अपोलो की तबीयत खराब हो जाती है। डैनियला और रकेल उसे घर ले जाते हैं। रास्ते में अपोलो डैनियला से अपने प्यार का इजहार करता है। अपने घर जाने से बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसके पापा बहुत सख्त हैं। नशे में अपोलो रकेल का फ़ोन भी बाहर फेंक देता है जिससे वो टूट जाता है। रकेल अपोलो को अपने कमरे में ले जाती है और एरीज उसके कमरे में विंडो से आ जाता है। एरीज कहता है कि जब तक पापा ऑफिस नहीं चले जाते इसे हम घर नहीं ले जा सकते। बातों ही बातों में एरीज अपने दादाजी के बारे में बताता है जिनका वो ख्याल रखता था। एरीज मेडिकल करना चाहता है पर उसके पापा चाहते हैं कि वो उनको बिजनेस में मदद करे। एरीज फिर रकेल के बिस्तर पर सो जाता है और रकेल को भी बुला लेता है। एरीज सोते सोते रकेल को उत्तेजित अवस्था की पराकाष्ठा पर ले जाता है। दूसरे दिन रकेल को अपने बिस्तर पर एक पैकेट मिलता है। इसी के साथ एरीज का एक लेटर भी होता है। पैकेट में रकेल के लिए नया फ़ोन है। रकेल उसे वापस करने उसके घर चली जाती है क्योंकि वो इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फ़ोन देने के बाद रकेल अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों के बीच में एक बहुत ही स्टीमी लव सेशन होता है। लव सेशन के बाद एरीज वीडियो गेम खेलने लगता है और रकेल गुस्से में वहाँ से निकल के आ जाती है। घर जाने पर रकेल योशी से कुछ बातें करती है। एरीज को अपने कमरे में रकेल का लॉकेट मिलता है। एरीज लॉकेट पहनकर फोटो खींचता है और रकेल को भेजता है। दूसरे दिन रकेल एरीज के घर में अपना लॉकेट लेने जाती है। वहाँ वो देखती है उनके यहाँ पूल पार्टी चालू है। रकेल भी पूल पार्टी ज्वाइन कर लेती है। एरीज और रकेल एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिला पाते। मस्ती करते करते रकेल पूल में गिर जाती है। एरीज उसे अपने कमरे में सूखे कपड़े देने ले जाता है। वहीं वो उसे लॉकेट भी पहनाता है और एक और लव सेशन होता है। रकेल रात एरीज के यहाँ गुजारती है। सुबह होते ही एरीज अपने कमरे से भाग जाता है। एरीज की इस आदत से उसके परिवार वाले वाकिफ हैं। जब रकेल सुबह उठती है तो आर्टेमिस की गर्लफ्रेंड रकेल से कहने आती है कि एरीज चला गया है और अब शायद तुम्हें भी चले जाना चाहिए। शर्मिंदा होकर रकेल वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद रकेल बहुत मायूस हो जाती है तो योशी उसका मूड ठीक करता है। रकेल कहती है कि पागलपन में उसने एरीज का पीछा किया पर अब वो ऐसा नहीं करेगी। रकेल का मूड ठीक करने के लिए डैनियला और योशी उसे एक पार्टी में लेके जाते हैं। दोस्तों के साथ घूमकर रकेल का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और तभी उसी पार्टी में उसे एरीज किसी और लड़की के साथ दिखता है। एरीज को जलाने के लिए रकेल योशी के साथ नाचती है। दोनों को बहुत मज़ा आता है। बाद में वो एक साथ वक्त भी गुजारते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सच कहूँ तो बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए जिससे बातें कर सको, पर नहीं, हम सब लड़कियों को तो रिच बॉयफ्रेंड ही चाहिए। रकेल का ये प्लान काम कर जाता है। एरीज रकेल का फिर से वाईफाई पासवर्ड हैक करता है और इस बार रकेल ने उसमें गालियाँ लिखी होती हैं। रकेल पार्टी से नशे में धुताती है पर हमारा हीरो एरीज उसे अपने कमरे में ले आता है। जब एरीज उठ के जा रहा होता है तो रकेल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे कोई लव स्टोरी सुनाओ। वो उसे एक छोटे लड़के की कहानी सुनाता है जो समझता है कि उसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन उसे अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता लगता है। वो छोटा लड़का अपने बड़े भाई को जाके बताता है। बड़ा भाई उस छोटे लड़के को उनके पापा के पास लेके जाता है। उनके पापा कहते हैं कि मेरे भी कई अफेयर्स हैं। अफेयर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर किसी से प्यार करना एक कमज़ोरी है। इसी वजह से एरीज हमेशा रकेल से भागता था, पर वो अब शर्मिंदा महसूस कर रहा है। सुबह जब रकेल उठती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पर एरीज ने कुछ मैसेजेस भी भेजे हैं, पर उसे उसने डिलीट कर दिया है। और एरीज के पापा ने उससे बात करने के लिए बुलाया है। वो एरीज से कहते हैं कि इन ग्रेड्स के साथ तुम स्टैनफोर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। उसके पापा चाहते हैं कि वो उन्हें बिजनेस में मदद करें, और एरीज को तो मेडिसिन पढ़ना है। एरीज के पापा कहते हैं कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में रखो और लड़कियों के पीछे न भागो। स्कूल में आज एरीज का मैच है। एरीज मैच में गोल करता है और रकेल को डेडिकेट करता है। एरीज फिर रकेल से माफ़ी मांगने लाइब्रेरी में जाता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है।
एरीज फिर रकेल को एक कॉस्ट्यूम पार्टी में इनवाइट करता है, पर रकेल कोई जवाब नहीं देती। फिर योशी और रकेल बात करते हैं। योशी कहता है, अगर तुम एरीज के पास वापस जाओगी तो तुम समझ लेना कि मेरे साथ दोस्ती खत्म। योशी कहता है कि एरीज सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। योशी रकेल से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन हमारी मैडम रकेल एरीज के साथ कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है। एरीज उसे पार्टी में ले जाने के बजाय अपने ऑफिस बिल्डिंग के हेलीपैड पर ले जाता है। वहाँ वो रोमांटिक डिनर करते हैं और एक और लव सेशन होता है। एरीज को इस बात का पता नहीं है कि हेलीपैड पर कैमरास लगे हैं। एरीज के पापा उसे वीडियो फुटेज दिखा के उसे डांटते हैं। के फादर कहते हैं, इसी वजह से तुम्हारे स्कूल में परफॉर्मेंस खराब है। तो सुनकर एरीज कहता है कि मैं स्टैनफोर्ड नहीं जाना चाहता, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं मेडिकल करना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे तेवर इसलिए इतने हैं क्योंकि तुमने कभी मेहनत नहीं की। एरीज डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है। रकेल जहाँ काम करती है वो वहीं काम ले लेता है, अपने फादर को प्रूव करने को कि वो मेहनत कर सकता है। उसके बड़े भाई को जब पता लगता है कि वो फूड जॉइंट में काम कर रहा है तो वो उसे सबक सिखाने का सोचता है। हिडाल्गोस रकेल को एक ऑफिस पार्टी में बुलाते हैं। रकेल एरीज के साथ जाती है और उसके परिवार से मिलती है। एरीज के फादर टॉन्ट कसते हैं, हमें पता है कि तुमने ऑफिस पहले ही देख लिया है क्योंकि हेलीपैड पर जो हुआ वो हमने कैमरे में देख लिया था। रकेल को इस बात से बहुत बुरा लगता है। फिर आर्टेमिस रकेल की माँ की तरफ देखकर कहता है कि आज की केटरिंग भी बहुत ख़राब है। रकेल वहाँ से चली जाती है। आर्टेमिस एरीज से कहता है कि तुम्हें अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और तुम्हें रकेल को यहाँ लाना भी नहीं चाहिए था। रकेल और एरीज दोनों परेशान हैं। काम पर एरीज रकेल से माफ़ी मांगता है। रकेल और एरीज एक साथ प्रॉम जाने वाले थे, पर अब रकेल उसके साथ नहीं जाना चाहती। घर पर रकेल अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। कहती है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरी और एरीज का रिलेशनशिप कभी नहीं काम करेगा। रकेल की माँ रकेल की नॉवल पढ़ती है और कहती है कि तुम्हारे फादर भी नॉवल लिखते थे, पर वे कभी किसी पब्लिशर के पास नहीं गए क्योंकि उन्हें डर लगता था। तुम ऐसे कभी मत करना। जिस चीज़ को तुम पाना चाहती हो उसके लिए लड़ने को तैयार रहा करो। इस बात से प्रेरित होकर रकेल एरीज के घर जाती है। ये आज प्रॉम है और वो दोनों साथ जाने वाले थे। आर्टेमिस रकेल को एरीज से मिलने नहीं देता, इसलिए रकेल अकेले ही चली जाती है। एरीज और रकेल को देखकर डैनियला और अपोलो ने अपना अफेयर छुपा रखा था, लेकिन अब डैनियला को भी अपोलो से बहुत प्यार हो गया है, इसलिए प्रॉम में वो एक साथ आते हैं। उधर एरीज रकेल को ढूंढते ढूंढते प्रॉम में आता है। योशी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम रकेल को अब और नहीं सताओगे। दोनों बात सुलझाने के लिए अकेले में जाते हैं। एरीज कहता है, तुम्हारा जितना भी गुस्सा है तुम मुझ पर उतारो, और योशी गुस्से में उसे धक्का दे देता है। एरीज खाली स्विमिंग पूल में जा गिरता है। योशी एरीज को बचाने के चक्कर में स्विमिंग पूल में पानी छोड़ देता है ताकि वो तैरकर ऊपर आ जाए। एरीज तैर नहीं पाता है क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी है। योशी फिर भागकर रकेल के पास जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। योशी फिर रकेल को बताता है कि एरीज उससे मिलने आया था, पर उसने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। इस बात को सुनते ही रकेल भागने लगती है क्योंकि वो जानती है कि एरीज क्लोरीन से एलर्जिक है। एरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एरीज के पापा रकेल को जिम्मेदार ठहराते हैं। रकेल इस दौरान एरीज का पूरा ख्याल रखती है। रकेल एक दिन एरीज के पापा से लड़ने भी जाती है कि एरीज को अपनी तरह की ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। जब एरीज अपनी आंखें खोलता है तो उसे रकेल का चेहरा दिखता है और वो बहुत खुश होता है। एरीज के पापा उसकी मेडिसिन पढ़ने की बात मान जाते हैं और वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने जाता है। और रकेल लिटरेचर पढ़ने जाती है और अपनी लव स्टोरी की नॉवल भी लिखती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।